नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। कल कोरोना से बीजेपी के विधायक और नवाबगंज के विधायक बरेली में, क्योंकि 9 सीटें हैं और यहाँ से नवाबगंज के विधायक केसर सिंह गंगवार का नोएडा के एक अस्पताल में निधन हो गया। लेकिन आप मेरे पीछे वो देख सकते हैं कि नाम रह जाता है लेकिन इंसान चला जाता है। और ये स्कूल में उन्हीं का नाम है, क्योंकि ये जब वो ज़िला पंचायत अध्यक्ष थे तो उन्होंने यहाँ पर एक बिल्डिंग को जो है बनवाने में पूरी मदद की थी। और क्यों नहीं करते, क्योंकि ये वो जगह है, ये वो स्कूल है जहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की, पढ़ाई लिखाई की और तमाम मुकाम और बुलंदी हासिल की। मैं चाहता हूँ इस कैमरे की नज़र से इस पूरे स्कूल को दिखाया जाए। 1916 का बना हुआ ये स्कूल। मुझे जानकारी है कि उन्होंने पूरी 10वीं तक की जो पढ़ाई थी वो इसी स्कूल से पूरी की। रामपुर और बरेली की एमएलसी सीट जो कि बसपा से थे, वो जीतने के बाद जो है आगे बढ़ते चले गए। और उसके बाद जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो 2016 में बहुत बड़ी विजय वो इसलिए थी क्योंकि लगातार यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो मंत्री भी थे, पूर्व मंत्री, वो लगातार जीतते आ रहे थे। उनको हराते हुए केसर सिंह गंगवार ने बड़ी संख्या में 36,000 वोटों से ज़्यादा से 2017 में नवाबगंज की जो है नवाबगंज में अपना जो शिखर था, वो अपना झंडा था, वो बुलंद किया और तमाम मुकाम हासिल किए। लेकिन अभी जो अप्रैल में उनको कोरोना हुआ और उसके बाद तमाम इलाज किए गए, कोशिशें की गई, और लेकिन क्योंकि जो ईश्वर को था वो कुछ और मंजूर था और उसके बाद जो तमाम चीज़ें हैं वो सामने हैं। अहम बात यह है कि सेथल से उनका ख़ास जुड़ाव था, क्योंकि वो सेथल में उनके तमाम दोस्त और जो तमाम लोग थे वो ये पूरा इलाका है, ये पूरा आप देख सकते हैं कि ये स्कूल है गेट कलर। और हम थोड़ा सा पूरा नज़ारा दिखाएंगे, गेट और जो तमाम चीज़ है वो सब दिखाते चलेंगे। ये बिल्डिंग है जो उन्हीं के नाम पे बनवाई गई है, उन्होंने ही बनवाई थी ये बिल्डिंग पूरी। और ये वो गेट है, ऐतिहासिक गेट है, तमाम चीज़ें हम थोड़ा सा चीज़ों को दिखाते चलेंगे। और ये पूरा स्कूल है, 1916 में ये स्कूल बना और केसर सिंह गंगवार ने यहाँ से पढ़ाई लिखाई भी की। विधायक केसर सिंह गंगवार भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो ज़िला पंचायत अध्यक्ष से लेकर एमएलसी और एमएलसी लेकर एमएलए तक भी जो है तमाम सफ़र पूरा करते रहे। अहम बात यह है क्योंकि गांव में वो पले बड़े, बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे। उन्होंने सेथल से 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की और सेथल से उनका ख़ास संबंध रहा। जब भी मौका मिलता था वो सेथल आते थे और उनके बहुत सारे जो मिलने वाले हैं वो सेथल में ही हैं और सेथल को अपना दूसरा घर समझते थे। यही वजह के उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जो जिनसे हम लगातार मुलाकात कर रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं, और जो उनके सब वक्त गुजरा जो यादें थी उनको जो है साझा कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में हमारे साथ अनुपम पंडित जी मौजूद हैं, जो कि लगातार उनके करीबी रहे, चीज़ों को देखा उन्होंने, और चाहे वो सत्ता में रहे तमाम चीज़ें, और पार्टी से भी जुड़े रहे, बीजेपी से लगातार साथ में रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यादें हैं, जो वक्त गुजरा, खासतौर पर जो 4 साल का वक्त है उसको बहुत करीब से महसूस किया। किस तरह से एक युवा हैं आप, किस तरह से आपने उनको देखा, कितनी बड़ी जो है क्षति और कमी मानते हैं पूरी नवाबगंज के लिए? निश्चित रूप से सबसे पहले तो भावभीनी श्रद्धांजलि दूंगा, बधाई दूंगा। शब्द नहीं है, निशब्द हूँ। सच्चाई में शब्दों में कहा जाए तो वो कोरोना वायरस से पिछले लॉकडाउन में रहा है, इस समय भी जितना था लोगों के लिए हमेशा सेवारत 24 घंटे रहते थे और मैं उन्हें जननायक के रूप में प्रस्तुत करता था, ना कि किसी नेता और जनप्रतिनिधि के रूप में। वो जनता के नायक थे, क्योंकि वो पूर्व में अन्य पार्टियों में भी रहते, बसपा में, तो इसलिए उनका कोई खास मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से विचारधारा में प्रत्येक नवाबगंज की जनता के प्रत्येक व्यक्ति से टच था उनका, और सीधे संपर्क, आप फ़ोन कीजिएगा सीधे बात करते थे। और उनका जाना ऐसी एक घटना है कि जिसके लिए शब्द ही नहीं है, कि हम बता ही नहीं सकते। विशेष रूप से युवा शक्ति के लिए तो वो ऐसे तत्पर रहते थे, चाहे हम लोग कावड़ में जाते थे, सेथल का कोई कार्यक्रम हो, बस कहते थे एक फ़ोन कर देना, हम सम्मिलित हैं। और आज कितना बड़ा झटका हम लोगों को लगा है, शायद शब्द नहीं है हम लोगों के पास। निश्चित रूप से भावभीनी श्रद्धांजलि के अलावा और कुछ नहीं। एक हम और बहुत खास चीज़ देखते थे उनके अंदर, उनके बहुत सारे जो मित्र हैं सेथल में वो मुस्लिम समुदाय थे, जिनको वो अपने साथ बैठाते थे, उसी प्रेम भाव से बात करते थे। ये बहुत बड़ी बात हमने महसूस की। इस चीज़ को भी किस तरह से आप महसूस करते हैं? नहीं, उनका इसका मतलब ही नहीं था कि हिंदू और मुस्लिम थे।
जो उनका था, जो उन्हें जानता था, पहली बात वो सबको जानते थे। और सबसे अच्छी खासियत ये थी, ज़्यादातर लोगों को नाम से, बच्चे बूढ़े सबको कंधे पर हाथ रखकर इस प्रकार का प्रोत्साहन देना कि जैसे कोई मैं नेता नहीं हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ। जैसे हमारे चाचा जी बता रहे थे, सब बड़े भाई की तरह सबके, कि आप एक आदेश कीजिएगा, हमारे गेट पे आइएगा, हमें फ़ोन कीजिएगा, कोई समस्या है आपके हर समाधान के लिए। और मैं इधर साथ दूँ बता दूँ, बरेली लोकसभा के 9 विधायकों में सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त, सबसे ज़्यादा धाकड़, यहाँ तक कि जनता के लिए लड़ बैठना। कहने को कई बार उन्होंने ऐसा तक किया जो नहीं करना चाहिए था, लेकिन जनता की या उनके कार्यकर्ताओं को अगर जहाँ दिक्कत आती थी, उसके लिए वो हर प्रकार का संघर्ष करने को तैयार रहते थे। जी, तो बहुत सारी बातें जो है अनुपम पंडित जी ने भी बताई, इसके अलावा धर्मेंद्र गुप्ता जी ने बताई। जाहिर है सेथल से 40 साल या इससे भी पुराना उनका संबंध था। 10वीं तक की उन्होंने पढ़ाई यहीं से मुकम्मल की, और बहुत सारी बिल्डिंगें जो अगर आप उस स्कूल में जाएंगे आज़ाद नौरंग में, जो उनके नाम से हैं। कहा भी जाता है कि नाम रह जाता है और इंसान चला जाता है। फिलहाल इस सिलसिले को हम यहीं ख़त्म करेंगे, और जो है तमाम जो श्रद्धांजलि है हम अपनी तरफ से देंगे, सेतल वासियों की तरफ से देंगे। इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, अटल न्यूज़। नवाबगंज से विधायक, मौजूदा विधायक रहे केसर सिंह गंगवार का जो कल कोरोना के चलते निधन हो गया। अहम बात यह है कि एक गांव की मिट्टी, अहमदाबाद में मिट्टी में खेलकर सियासत के उस शिखर तक पहुंचे जहां पर एक आम इंसान पहुंचने की कल्पना नहीं कर सकता, वो उन्होंने हासिल किया। और ज़िला पंचायत अध्यक्ष रहे, MLC रहे, बसपा में रहे, और उसके बाद BJP में आया, और 2017 में जो है उस चीज़ को एक बहुत बड़ा मुकाम था। 2017 में 36,000 से ज़्यादा वोटों से वो चुनाव जीते, और उसके बाद लगातार आगे बढ़ते चले गए। लेकिन क्योंकि कुदरत को मंजूर नहीं था कि उनकी ज़िंदगी ज़्यादा और चलती, यही वजह थी कि कोरोना के चलते अप्रैल कल जो है उनका निधन हो गया। सेतल से खास जुड़ाव था, उनके जो तमाम दोस्त हैं, सहपाठी हैं, जिन्होंने 10वीं तक उनके साथ पढ़ाई की, हम उनके पास लगातार जा रहे हैं। जो उनकी ज़िंदगी को महसूस किया, देखा, उसी को चलते तमाम चीज़ों में बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक और उनके सहपाठी मौजूद हैं। मैं चाहता हूं अपना परिचय देते हुए, और जो आपने उनके साथ वक्त गुजारा वो किस तरह का था, उसके बारे में थोड़ा सा। भाई हम तो उनके साथ में रहते थे ना, जब पढ़ते थे तो कुश्ती वगैरह भी होती थी गुरु की। शुरू से ही पहलवान टाइप के वो भी थे, हम भी रहे पहलवान टाइप के। तो आज़ाद नौरंग इंटर कॉलेज जो है अब हो गया, पहले हाई स्कूल तक ही था। साइंस आर्ट के विद्यार्थी थे हम दोनों लोग। कोई बात हो जाती थी, बोले चलो कुश्ती के वहाँ से मैदान में निपटेंगे, प्रेम से खास नहीं होती थी, और कुश्ती के फिर आगे क्लास में बैठ जाती थी, मिट्टी में लिपटाए। पहले कोई ऐसी विशेष बात भी नहीं थी कि भाई मिट्टी में क्यों अपने को कूद के आए हो, और फिर पढ़ाई की और वो चले जाते थे। कभी कभी हम घर ले जाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ चना परमल पानी काम होता था, चना परमल वगैरह यहाँ खिलाते थे। कभी कभी खाना भी खा लेते थे, बैठ के यहाँ खिलाया, खाना खिलाया कर पहुँचा के वो थोड़ी सी रहता था यहाँ, वो ठीक था, रहते वो हमें स्टेशन तक पहुँचा के, वो भी पैदल आते थे, पैदल आके और फिर अपने गाँव पैदल ही जाते थे। जब वो विधायक बन गए उसके बाद किस तरह के आपके उनके संबंध रहे? अरे विधायक बन गए तो हमारे संबंध तो वैसे मित्रता वाले रहे जी, वो विधायक वाली बात ही नहीं रही। जब वो कभी आए आ रहे हैं दोस्ताने वाली वही पुरानी बातें करते रहते थे, और बैठे जहाँ भी बैठे भैया, और अन्य लोगों से बातें करना छोड़ के बस यारानी दोस्तानी की बातें शुरू हो जाती। कितनी बड़ी क्षति है आपकी नज़र में नवाबगंज की सियासत को और एक दोस्त की हैसियत? अरे भाई वो बहुत नीचे से चले और ऊपर तक पहुँचे। एक गांव का आदमी जो नीचे से चलते हुए ऊपर तक पहुँचे, ये बड़ी बात है। जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ के और पढ़ते पढ़ते और यहीं से राजनीति शुरू कर दी, लोगों के साथ रह के करे थे। लेकिन ये शुरुआत में जो थे ये संघ से भी संबंधित थे। शुरुआत के समय की बात बता रहा है, जब हम भी संघ से ही संबंधित थे और अभी भी हैं, तो ये संघ से भी संबंधित रहे। भले चाहे बासपा वगैरह या अन्य में चले गए, लेकिन संघ का जुड़ाव RSS से उनका कंटिन्यू है। और RSS की बातें भी करते थे, लेकिन RSS की बातें करते हुए किसी का बुरा नहीं चाहा। हालांकि इतने मोमडन्स हैं यहाँ, शायद ही किसी MLA का या MLC का इतना संबंध मोमडन लोगों से रहा, इतना संबंध उनसे रहा। काफ़ी मोमडन लोगों से संबंध अच्छे थे, घर जैसे जुड़ाव थे। इन्हीं सब बातों को यही कहना। तो बहुत अहम बात बताई, और जाहिर सी बात है कि केसर सिंह गंगवार जी यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर
दूर वो गांव है अहमदाबाद, जहां पर उन्होंने जन्म लिया और उसी मिट्टी में खेले पले बड़े, तालीम हासिल करी। उसके बाद सेथल आए, सेथल से 10वीं तक की पढ़ाई हासिल की और फिर धीरे धीरे कर तमाम मुकाम हासिल किया और उस शिखर पर, सत्ता के शिखर पर पहुँचे जहाँ पर पहुँचने की उनकी ख्वाहिश थी। अभी बहुत मंजिलें तय करनी थी, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। यही वजह कि कल वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनके किए हुए कुछ ऐसे काम हैं जिसको आने वाली जो नस्ल है वो याद रखेगी। हम सबकी बहुत सारी जो खराज अक़ीदत है उनके लिए हैं और हमने एक बहुत दबंग जो है विधायक खो दिया। फिलहाल हम इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे और भी तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और तमाम लोगों का जो अनुभव है जो उनके साथ रहे वो साझा करने की कोशिश करेंगे। नवाबगंज के दबंग विधायक केसर सिंह गंगवा का कल नोएडा में कोरोना के चलते निधन हो गया और सेथल से उनका ख़ास संबंध और ताल्लुक़ था, क्योंकि उन्होंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई यहीं से मुकम्मल की और उसके बाद जो है तमाम मुकाम और बुलंदी हासिल करते हुए उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ तक एक आम आदमी पहुँचना चाहता है। वो विधायक बने, उससे पहले MLC बने और हर पद के साथ लगातार आगे बढ़ रहे थे। बहुत उन्होंने काम ऐसे करे जो युगों युगों तक याद किया जाएगा। और सेथल से क्योंकि उनका संबंध रहा, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, उनके बहुत सारे दोस्त और उसमें से एक राकेश गुप्ता जी जो कि एक व्यवसायी भी हैं, वो बहुत करीब से उन्होंने देखा और बहुत लंबे अरसे तक उनका साथ रहा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी के जो लम्हे उन्होंने गुजारे वो किस तरह के थे, किस तरह की वो इंसान थे, तमाम चीज़ें। केसर सिंह गंगवार जी, ईश्वर हम उसके आगे सब मजबूर हैं, लेकिन यह है कि किस तरह से आपका वक्त उनका रहा, ये पूरा सिलसिला जो है आप मैं चाहता हूँ। हमारा वक्त उनके साथ बचपन से रहा। कक्षा 7वीं क्लास में वो मेरे साथ पढ़ते थे, बहुत अच्छे संबंध रहे। वो उनके भाई एक वीरेंद्र जी थे, उनके साथ भी मैं रहा और बाकी जो मेरे मित्रगण और थे उनके सबसे अच्छे संबंध सभी लोगों के थे। मुझे तो बहुत विस्नेह से रखते थे, चाहे वो मुझे छोटा मानता हो या मैं उन्हें बड़ा मानता हूँ। बड़े प्रेम भाव से रहते थे, बड़े अच्छे घरेलू संबंध थे, आना जाना था। हमारे फ्रेंडों की तस्वीर भी लखनऊ विधानसभा उसमें लगी हुई है उनके कमरे में आज भी। और बाकी जी ये बताइए कि आप उन्हें एक विधायक के हैसियत से ज़्यादा याद रखना चाहते हैं? नहीं, हमारा विधायक से कोई लेना देना नहीं था। विधायक वो थे जनता के लिए, हमारे मित्र थे। विधायक तो और लोगों के लिए, हमारे लिए विधायक नहीं थे। हमारे लिए तो एक घर वाला मामला था। आपने उन्हें हमें कभी इस नजरिए नहीं देखा उन्होंने। बचपन से आपने उन्हें देखा? हाँ, बचपन से। तो किस तरह जब साथ आप बता रहे 7वीं क्लास में साथ में 7वीं क्लास से रहे वो मेरे किस साथ। तरह की पढ़ाई लिखाई करते थे? अच्छी करते थे, सही थे, बढ़िया थे, सब बातें बढ़िया थी, सही था। आज बचपन से ही सियासत में उनके जाने का? हाँ, बचपन से ही था उनका। आज उन्होंने मुकाम पे पहुंचा दिया, कुदरत को मंजूर नहीं था आज ऐसा क्षण उनके साथ। 10वीं तक जब वो आपके साथ थे तब सियासत में, राजनीति में उनकी तरफ दिलचस्पी थी उधर? वो भी थे, डॉक्टर MP आर्य में पढ़ते, सभी लोग पढ़ते। अच्छा, केसर सिंह जी की जो 10वीं तक की पढ़ाई यहाँ से उसी बीच उनको राजनीति में जाने का शौक? राजनीति कभी को चले गए। अच्छा, कभी चले गए। कोई और अगर आप कोई मैसेज और उनकी कुछ यादें हैं तो वो ताज़ा करना चाहें तो थोड़ा? यादें क्या, यादें रह गई और कुछ नहीं रहा दुनिया में। सब कुछ छोड़ गए यादों के अलावा, अब तो उनको याद करने के अलावा कुछ नहीं है। तो ये हमारे साथ थे राकेश गुप्ता जी, जिनका एक लंबा अरसा उनके साथ गुजरा और ज़िंदगी के पूरे जो टाइम था वो सब साथ में गुजरा। आप तस्वीर कीजिए, 7वीं क्लास से उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी और पूरे 10वीं तक, और उसके बाद राजनीति और जो तमाम चीज़ें थी वो उससे वो जुड़े रहे। यकीनन पूरे नवाबगंज के लिए नहीं बल्कि पूरे बरेली के लिए बहुत ही दुख का विषय है कि केसर सिंह गंगवार जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। हम सबकी उनको श्रद्धांजलि है, खराज अक़ीदत है और सेथल की तरफ से ख़ास तौर से है, क्योंकि सेथल उनका दूसरा घर था। अहमदाबाद भले ही यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, लेकिन सेथल को वो हमेशा अपना दूसरा घर मानते थे और हर हिंदू हो या मुसलमान सबको साथ को लेके चलते थे। यही वजह है उनके बहुत सारे दोस्त मुस्लिम परिवार से भी हैं और उनको वो आज भी जो है वो बहुत ही खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। फिलहाल हम इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे और भी जो केसर सिंह गंगवार जी विधायक जी के करीबी लोग थे उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और तमाम जो ज़िंदगी के पहलू हैं उसको याद करेंगे। विधायक केसर सिंह के निधन से सेथल के हर वासी भी अपना गमगीन है
इस माहौल में उनके जो भी कार्य जो भी उनने अपने नवाबगंज तहसील में किए तो युगों तक याद किए जाएंगे। और कभी भी उन्होंने यहाँ की जनता के साथ भेदभाव नहीं किया। एक उनकी छवि जो थी एक दबंग किस्म के व्यक्ति की थी। कभी भी उनने किसी के साथ अन्याय नहीं करने दिया और न होने दिया और न किया। मेरे तो खास व्यक्तिगत संबंध थे उनसे, घरेलू संबंध कहाँ तो ज़्यादा बेहतर। कभी भी किसी काम को कोई भी आदमी कभी उनके पास गया तो कभी उन्हें निराश नहीं किया। अब ऐसे आदमी एकदम असमायक निर्धन होने से उनकी ना तो भाजपा परिवार को और साथ ही नवाबगंज तहसील को बहुत बड़ी क्षति है, जो उसकी पूर्ति करना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद। जय हिंद।